तो भैया कल आपका 24 फरवरी से इंग्लिश का एग्ज़ाम है और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। तो बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट ये भी चाहते हैं कि सर कोई तो ऐसा मिल जाए जो सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क जितना हमें तैयार करवा दे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 5 से 6 टॉपिक बताऊंगा। सीरियसली मैं आपको बता दूं, उसी 5 से 6 टॉपिक पढ़ के आप अपने बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में सेफ जोन में पास हो सकते हैं। जैसा कि आपका पेपर ये 100 नंबर का होता है, मैं आपको बता दूं 100 नंबर में से अगर आप 35 नंबर या फिर 33 से 35 नंबर ले आ देते हैं, 35 नंबर, तो आप पास रहेंगे, आप सेफ जोन में रहेंगे, आपको एग्जामिनर फेल नहीं करेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 35 नंबर तो आपको पासिंग मार्क के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन आप 5 से 6 टॉपिक पढ़ के आप 35 नंबर से भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनको पास होने का मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से अगर आप कॉपी को, पेपर को अटेम्प्ट करके आएंगे तो सीरियसली मैं आपको बता दूँ 100% ये ट्रिक काम करेगी और आप अपने बोर्ड एग्जाम में फेल बिल्कुल भी नहीं होंगे। स्टूडेंट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था 2022 का, उसका पेपर मैं आपको लेके बता रहा हूँ क्योंकि इसी यहाँ पे देखिए नए पाठ्यक्रम के अनुसार है ये, तो इसी पैटर्न पे आपका 2023 का भी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, पेपर आएगा, यही पैटर्न पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपका तो पूछा जाएगा सेक्शन ए। देखो सेक्शन 4 सेक्शन में बटा होता है। इस पेपर का मैंने बता दिया, पूरा निचोड़ मैंने बता दिया। अभी रिसेंट में मैंने वीडियो अपलोड की थी कैसे पास होए सर, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो सेक्शन ए, अभी सेक्शन ए को छोड़ते हैं। ठीक है, जबकि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 15 नंबर का है, तो पहले सेक्शन ए को छोड़ते हैं। जो मोटा मोटा है मैं आपको बता दूं, जिसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं वही सारे बताऊंगा। आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं बताऊंगा, समय नहीं आपके पास, कम समय में आप वो सारे टॉपिक तैयार कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगा और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले आप तैयार कर लीजिए भैया आर्टिकल। पहले आप आइए सेक्शन बी को, आप जाइएगा सेक्शन बी को अटेम्प्ट कीजिएगा। उसमें सबसे पहले आपका राइटिंग का जो सेक्शन आता है उसमें आप अटेम्प्ट करेंगे आर्टिकल। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा और आर्टिकल में आपको बता दूं कौन सा तैयार करना है। तो आर्टिकल पे भी मैंने वीडियोज अपलोड कर दिए, यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा है, इस पे आप जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर आपको 4 वीडियो दिखेगी, उसमें से एक वीडियो आप आर्टिकल की है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए आर्टिकल में आपको देखिए, अगर आप आर्टिकल देखिए बहुत ज्यादा ईजी होता है और आर्टिकल पे आपको 10 नंबर मिलते हैं। अगर आप देखिए आपको पहला टॉपिक तो आर्टिकल तैयार ही करना है। ठीक है, तो आर्टिकल में आपको 3 पूछा जाता है, एनीवन यानी कि किसी एक को करना होता है। 10 नंबर आप बिल्कुल सेव करेंगे। तो भैया गांठ बांध लो, कुछ नहीं पढ़े हो तो आर्टिकल जरूर से पढ़ोगे। अभी भी समय है, पूरी रात बची हुई है, आप चाहोगे तो 5 से 6 टॉपिक आप चाहोगे ना तो आप 2 से 3 घंटे में भी तैयार कर सकते हो और 35 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप आर्टिकल जरूर से तैयार करोगे। कौन से आर्टिकल तैयार करने उस पर आप वीडियो पे इस वीडियो को जैसे ही खत्म होगी आप जाओगे चैनल वाले सेक्शन पे, वहां पे आपको आर्टिकल की भी वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो आर्टिकल आपको तैयार करना है जो कि 100 से 150 वर्ड में होता है। उसमें मैंने एक आर्टिकल प्रैक्टिकली करके भी बताया कि किस तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम में करेंगे। तो अब पहला टॉपिक तो आप आर्टिकल तैयार करेंगे। दूसरा टॉपिक आपको तैयार करना है, सीरियसली मैं आपको बता दूं, दूसरा टॉपिक आप तैयार करेंगे लेटर। लेटर आप किस पे तैयार करेंगे? आपको लेटर टोटल आपको 4 टॉपिक पे पढ़ लीजिए। आपको जैसे रिक्वेस्ट करना है प्रिंसिपल से, आपको कॉलेज से छुट्टी चाहिए, या फिर आप अपने शहर नगर में जो गंदगी है उसको साफ करवाना चाहते हैं, उसको उस पर कर लीजिए। देखिए अगर आप एक लेटर को सही तरीके से लिखना सीख गए तो आप जरूर से 10 नंबर सेव कर ले जाएंगे। क्योंकि जब आप लेटर लिख के आते हैं ना तो स्टार्टिंग का जो आप लिखते हैं वो तरीका देखता है, एग्जामिनर जो देखता है ना वो तरीका देखता है कि आर्टिकल का तरीका लिखने का जो बच्चे ने लिखा है उसका तरीका सही है कि नहीं। वो पूरे आर्टिकल को आपको बैठ के नहीं, एक एक लाइन पढ़ता नहीं है। तो आप अगर तरीका सीख जाते हैं तो कोई भी दुनिया का कोई भी आर्टिकल, माफ कीजिएगा, दुनिया का कोई भी लेटर आएगा आप इजिली कर ले जाएंगे और 10 नंबर बिल्कुल सेव कर ले जाएंगे। और ये सब टॉपिक आपके 100% पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक आप तैयार करेंगे आर्टिकल, दूसरा टॉपिक आपको तैयार करना है लेटर। अब ये सोचो 2 टॉपिक तैयार किया ना, 10 20 नंबर, सोचो 20 नंबर क्लियर हो गया। अभी बचते हैं हमारे पास टोटल 15 नंबर। अब 15 नंबर कहां से आएंगे सर? अब देखो आपको आना है यहाँ पे सेक्शन ए पर, 20 नंबर वहां से सेफ स्कोर कर लिया। सेक्शन ए पर आओगे तो यहाँ पे मिलेगा रीडिंग, 15 नंबर का ये होता है सेक्शन ए, याद रखना 15 नंबर का होता है। अब इस पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे
पढ़ लो 1 से 2 बार। नहीं आ रहा है इस पे देखो, इस पर बेस्ड आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इसी तरीके से हर क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलेगा। समझ लो आपको 5 में से, सोचो कि आपको 5 में से 5 नहीं आ रहे हैं, ठीक। अब देखो अगर आप इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ोगे ना तो इसी में आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। सपोज करो आप ये क्वेश्चन पढ़े, अगर आप ये क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ लो, देखो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, कॉपी को अगर आपको भरनी है तो सबसे पहले तो आप ये सारे जितने ये आपका पैसेज जितना लिखा है ना, पूरा पैसेज आपको अपनी कॉपी में उतारोगे, ठीक। कॉपी आपको भरनी भी है, पास भी होना है अच्छे नंबर से। तो आपको क्या करना है, इस आर्टिकल मतलब माफ कीजिएगा, इस आपको पैसेज को अच्छी तरीके से आपको इसको नोट कर लेना है अपने बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए जबकि आपको क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, जब क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप अपनी राइटिंग पे भी ध्यान देंगे। जब कम से कम आप क्वेश्चन से नहीं नंबर ला सकते तो राइटिंग आप अच्छी तरीके से लिखिएगा, और कम सिलेक्टेड जब आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो राइटिंग भी मैटर करती है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पूरा पैसेज को उतार देंगे। अब आपको मान लो 5 क्वेश्चन दिया है, हर क्वेश्चन पे 3 नंबर मिल रहे हैं, पांचों में से कोई नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और फिर से आओगे, कोई एक क्वेश्चन को पढ़ा, फिर से आओगे पैसेज में ढूंढोगे उस वर्ड का कोई भी वर्ड आपको, मतलब जैसे आपको उस क्वेश्चन में का कोई भी वर्ड इस पैसेज में दिख जाता है तो उसकी एक लाइन जरूर से नोट कर दोगे, वही आपका आंसर होगा। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज करो ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाले में भगवत गीता बोल रहा है, ठीक है। भगवत गीता पूरे पैसेज में देख लो, भगवत गीता अगर जहां भी दिख जाता है आपको, यहाँ पे जैसे लिखा है भगवत गीता, तो यहाँ से आप लिखोगे इट इज सोशल, यहाँ से आप लिखोगे, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक लिखोगे। वो वर्ड जहां पूरे पैसेज में दिख जाता है एक लाइन उसके पूरे क्या करोगे, जरूर से नोट करके आओगे और वही उसका आंसर होगा। सीरियसली मैं आपको बता दूं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल यही आपका यही तरीका होता है। अगर आप इस तरीके से करके आएंगे तो आपका सारा क्वेश्चन सही होगा। सपोज कीजिए अगर आप थोड़ी बहुत मिस्टेक भी करेंगे तो 15 में से मैं आपको मान के चल रहा हूं आपको 12-13 नंबर, मान लो 13 नंबर मिले, ठीक है। 13 नंबर मिले और 20 नंबर आपने वहां से स्कोर किया, टोटल आपके 33 नंबर, आप सेफ जोन में आ गए, ठीक है। 33 नंबर पासिंग मार्क होती है 100 में से, तो आप सेफ जोन में आ गए। लेकिन अभी भी मैं नहीं मानूंगा कि आप 33 नंबर ये करके आएंगे तो ये बिल्कुल सही होगा, हमें और कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। अब इतना देखो 3 टॉपिक मैं आपको बता दिया ना, ये 3 टॉपिक पढ़ के ही आप 33 नंबर ले आ दिए। अगर सही कर लिया तो 35 नंबर मिल गया, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक किया तो 32-33 नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टॉपिक मैंने बताया, पहला आर्टिकल, दूसरा लेटर और तीसरा ये आपका पैसेज। 3 टॉपिक से आप सेफ जोन में आ गए। ये 3 टॉपिक पढ़ते ही आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पास हो गए। अब आपको बताऊं एक्स्ट्रा नंबर आप कहां से गेन करेंगे। अब आपके पास समय बचा है, टोटल 3 घंटे का पेपर होता है, ये 3 क्वेश्चन आप बहुत करेंगे, 1 घंटे में अटेम्प्ट करेंगे, बचे हुए 2 घंटे, बाकी के बचे हुए 2 घंटे आप क्या करेंगे, आपको नंबर स्कोर करना है। कहां से करना है बता रहा हूं। वो सही अगर कर दिया 35 नंबर तो सेफ जोन में आ गए। अब आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप क्या करोगे, अब आप आओगे सेक्शन सी पे। सेक्शन सी पे आओगे तो ग्रामर वाला सेक्शन मिलेगा आपको। ग्रामर वाला सेक्शन मिलेगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा ऑप्शनल क्वेश्चन, और हर ऑप्शनल क्वेश्चन टोटल 5 मिलेगा, हर ऑप्शनल क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेगा। सपोज करो आपको 5 में से 1 भी नहीं आ रहा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल आता है, ऑप्शनल में आपको क्या करना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके आना है, यानी कि आपको तुक्का लगा के आना है। 4 ऑप्शन है, जबकि इस पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो हमें क्या करना है, इसको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा नहीं कि हम गलत कर देंगे तो हमारा निगेटिव मार्किंग है इसमें से मार्क्स कट जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके बोर्ड एग्जाम में निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती। आप इसको गलत करेंगे तो नंबर 1 भी नहीं मिलेगा, सही करेंगे तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन है, 5 में से 1 भी नहीं आ रहा, आपने तुक्का मारा तो मैं आपको मान के चल रहा हूँ सबसे गिरी हुई हालत में आपका 3 सही हो रहा है, 5 में से 3 सही हो रहा है या फिर 2 भी सही हो रहा है, मान के चल रहा हूँ 3 सही हो रहा है, तो 6 नंबर मिला आपको। 35 नंबर आपने वहां से स्कोर किया और 6 नंबर आपको, अगर आप ये 5 में से 3 आपके सही हो जाते हैं, देख लो पांचों क्वेश्चन आप देख सकते हो, सी, डी और यहाँ पे ई ऑप्शन के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो। अब बात करेंगे, देखो 35 नंबर तो आपने वहां से स्कोर किया हुआ था, अब 5 में से 3 सही हो रहा है यानी कि 6 नंबर मिल रहा है, तो आपका यहाँ से 41 नंबर मिल गया। अरे सर 41 नंबर आपको मिल गया, ठीक है। कितने टॉपिक करके, सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक करके, ध्यान से सुनो, 4 टॉपिक करके 41 नंबर ले आए हो। अभी भी बचता है, हम अभी भी स्कोर करेंगे। अभी भी हमारे पास इस क्वेश्चन, इस वाले सेक्शन को आप मान लो अटेम्प्ट करने में 15 मिनट लगाए, बाकी के बचे हुए 1 घंटे 45 मिनट हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे और नंबर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक। 41 नंबर हम लोगों ने पा लिया। अब अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हम पास हैं, कुछ भी, अब हम इतने पे ही क्वेश्चन पेपर को अब हम लोग अपनी कॉपी को जमा करके चले जाएंगे, फिर भी हम पास रहेंगे। 41 नंबर पे आराम से पास हो जाओगे, एग्जामिनर का पाप भी फेल नहीं करेगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब बाकी के जो समय बचे हैं
उसको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जितने क्वेश्चन है सब अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप कॉपी भर के आओगे ना तो एग्जामिनर के पास यहाँ पे ऑप्शन होता है। अगर आप कॉपी को सादा छोड़ के आओगे तो कोई ऑप्शन नहीं कि वो आपको नंबर दे दे, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत मिस्टेक करते हुए बहुत सारी मिस्टेक मान लो करते हुए फिर भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो तो एग्जामिनर को ये लगेगा कम से कम इस बच्चे को नहीं आ रहा था लेकिन इसने कोशिश की है करने की, तो इसी से इंप्रेस होकर के वो आपको मार्क्स देगा ही देगा। ठीक है, अब आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपने 10th में पढ़ा, मान लीजिए आपने 12th में नहीं पढ़ा बिल्कुल भी, 10th में थोड़ा बहुत पढ़े थे, 11th में पढ़े थे इंग्लिश का डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, वहाँ उसको अगर आप कर लेते हैं, अगर आप एक तो सही दोनों में से कोई एक को करना है, एनीवन लिखा है तो 2 नंबर आप यहाँ से भी सेफ स्कोर कर ले जाओगे, तो 41 वहाँ से मिले आपको, ये 43 हो गए 2 नंबर। ठीक, उसी तरीके से यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है सारे अटेम्प्ट करना। मैं आपको 4 टॉपिक बताया, 4 टॉपिक से आपने 41 नंबर सेफ स्कोर कर लिए। अब जितने क्वेश्चन बच्चे हैं बिंदास अटेम्प्ट करो, अब आपको कोई फेल नहीं कर सकता, आप कैसे भी अटेम्प्ट करोगे 41 नंबर आप पा गए, आप सेफ जोन में आ गए, अब आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ से आप जितने भी क्वेश्चन बचते हैं सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ देख लीजिए। आप इस पेपर को अगर अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो इस पेपर को मैंने अब यहाँ पे किस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न होता है वो मैंने आपको बताया हुआ, इस पे वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। 4 टॉपिक आपको तैयार करना है, पहला आपको आर्टिकल, ठीक, दूसरा आपको क्या तैयार करना है, दूसरा आपको लेटर, और तीसरा टॉपिक आपको जो पैसेज है वो तैयार करना है, और चौथा टॉपिक वो जो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन दिया रहेगा 5, उसमें से आप क्या करोगे, मान लो आ रहा है 5 में से 1-2 तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो अगर आप तुक्का मार के आओगे तो भी आपका मान के चलना हो सबसे गिरी हुई हालत में 5 में से 2 या 3 तो सही हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर ये 4 टॉपिक करते हो तो 4 टॉपिक में से 41 नंबर मिल गया, अब आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, अब आप पेपर को एकदम रिलैक्स होकर के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको पासिंग मार्क जितना मैंने जो मार्क्स बताया समझ में आ गया होगा। अब भी आपके पास समय बचा हुआ है, ये 4 टॉपिक जाइए तैयार कीजिए। मैं 5 से 6 टॉपिक स्टार्टिंग में बता रहा था, लेकिन मैंने 4 ही टॉपिक में आपको इतना मार्क्स दिला दिया कि आप आसान तरीके से बिल्कुल पास हो सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम है कि वो अपने बोर्ड एग्जाम में उनको लग रहा है कि नहीं पास हो पाएंगे तो उन तक ये वीडियो जरूर से शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरीके के हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहते हैं। सो स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।